नमस्ते फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का मेरा ब्लॉग एकदम सुबह से ही शुरू हो गया है। सुबह का मैं टाइम बोलूँ तो 4:45 बजे का टाइम हो रहा है, क्योंकि मैं जल्दी ही उठ जाती हूँ। 5:30 बजे बेटी को स्कूल जाना होता है ना, उसी का टिफ़िन मैं बना रही हूँ। सब्जी तो बन गया है, अब बनाऊँगी रोटी। तवा जब तक गर्म हो रहा है तब तक मैंने सोचा कि चलो दाल ही भिगो देती हूँ। आज बनाऊँगी अरहर की दाल। वही निकाली हूँ डब्बे में से, ख़त्म हो गया था ना, तो ये डब्बे में से छोटे डब्बे में भर के रखती हूँ। तो वही निकाली हूँ और थोड़ा सा भिगो के छोड़ दूँगी कि फूला रहेगा तो जल्दी से गल जाता है। कुकर में पैक कर दूँगी, बनाऊँगी दाल चावल और सब्जी रोटी। तो इसकी वजह से मैंने दाल निकाला और भिगो के अभी छोड़ दूँगी। और बना रही हूँ परी का रोटी, 2 रोटी बना दूँगी। फिर उसके बाद आटा भी रख दूँगी, बनाऊँगी बाद में जब इन लोगों को टिफ़िन लेके जाना होगा, बाबू को और हस्बैंड को, तब रोटी बनाऊँगी। नहीं तो फिर ठंडा भी हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है इतना सुबह ही बनाने का। तो बस परी के लिए बना रही हूँ और बाकी का तो बाद में बनता रहेगा। और ऐसे ही फ्रेंड सुबह सुबह उठ के अपना काम में लग जाती हूँ, क्योंकि बच्चे लोगों को स्कूल जाना होता है तो सुबह जल्दी ही उठना पड़ता है। और परी आई है, बोल रही है मम्मा मेरा कंघी कर दो, देखिए कैसे बाल बना के आई है। और ऐसे रोज़ आती है तो मैं उसका मांग करती हूँ, फिर उसके बाद कंघी करती हूँ। तो देखिए टाइम कितना अंधेरा हो रखा है। टाइम मैं बोलूँ तो 5:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो परी अभी स्कूल गई है, देखे हैं ना, बाइक से गई है। हस्बैंड जाते हैं डेली छोड़ने के लिए बस पे, बस में बिठा के फिर आते हैं। तो इधर मैं बना रही हूँ आलू का चिप्स। होली आने वाला है तो तैयारी शुरू हो गई है। मेरा चावल का आटा मम्मी ने दिया था तो उसका मैंने पापड़ बना लिया। फिर उसके बाद अब आलू का बनाऊंगी। 2 दिन लगेगा इसको बनाने में, चिप्स आलू का। फिर उसके बाद देखती हूँ साबूदाना का बनाना है, फिर और एक आध चीज़ का और बना लूँगी। फिर हो जाएगा, बहुत है इतना, कितना खाएंगे हम लोग चिप्स 4 लोग। और हस्बैंड से तो कोई मतलब ही नहीं है, बस हम ही तीनों लोग कितना खाएंगे। वो थोड़ा बहुत खा लेते हैं, नहीं तो नहीं खाते हैं। ये शाम को ही मैंने काट के रख दिया था और अभी सुबह में उबाल रही हूँ। शाम को ही चिप्स काट लो ना तो बड़ा आराम रहता है। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। तो चिप्स काट के शाम को ही रख लेती हूँ। तो अभी इधर मैं बनाने जा रही हूँ रोटी, क्योंकि हस्बैंड को भी अभी ऑफिस के लिए निकलना है। बाकी खाना मेरा बन चुका है, चावल दाल सब्जी तो बन गया है, अब रोटी बनाऊँगी। तो बाबू को भी टिफ़िन में पैक करूँगी, फिर उसके बाद उसको नाश्ता करवाऊँगी उसके लिए। और अपने लिए मैं बना रही हूँ चाय। परी तो कुछ भी नहीं खाती है, सुबह इतना जल्दी उसका रहता है स्कूल जाने का टाइम कि वो कुछ भी नहीं खाती है। बोलूँगी लेकिन नहीं खाती है। तो बहुत बार मैं बोल बोल के थक गई हूँ, तो बोलना ही बंद कर दी हूँ कि जाने दो, सुबह सुबह हम ही लोग रहते तो नहीं खाया जाता। वो तो बच्चा है, वो भी कहाँ खाएगी, मन ही नहीं करता उसका भी खाने का। अभी मैं छत पे आई हूँ चिप्स सुखाने के लिए, क्योंकि नीचे तो सूखेगा ही नहीं, छत पे अच्छे से सूख जाएगा। और इधर आड़ में मैंने खटिया को बिछाया है। हम लोग की तरफ खटिया इसको बोलते हैं, या चारपाई लोग बोलते हैं। और तो इसको मैं ना सामने वाली भाभी हैं उनसे ही मांगा, छत पे ही रखा हुआ था। तो मैंने बोला भाभी मुझे चिप्स सुखाना है, थोड़े दिनों के लिए आप मुझे दे दो। तो उन्होंने कहा कि इसमें पूछने जैसा क्या है, आप ले जाइए इसको। तो वही मैं उनका लेके आई हूँ, मेरा ये नहीं है। इसी पे एक प्लास्टिक बिछा के पापड़ भी इसी पे सुखाई और अभी चिप्स भी इसी पे सुखा रही हूँ। अच्छा रहता है, क्योंकि नीचे बिछाऊंगी ना तो बहुत बालू और मिट्टी धूल सब पड़ जाएंगे, तो बहुत ख़राब सा लगेगा ना खाने में, इसीलिए मैं इसी पे बिछा रही हूँ। तो देखिए मैं सारा बिछा दी। धूप इतनी तेज़ है कि पूछिए मत, सिर में इतना धूप लग रहा था ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगा इसको बिछाने में। देखने में तो थोड़ा सा ही लग रहा है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगा। अकेले उसको एक एक अलग अलग करके बिछाने में ना टाइम लगता है। तो इधर फिर मैं आ गई हूँ, कपड़ा धो ली थी, मशीन में लगाई ही थी पहले का ही, तो कपड़े ड्रायर करके फिर लेके आई हूँ छत पे सुखाने के लिए। और सारा कपड़ा डाल लूँगी, फिर जाऊँगी तो नहाऊँगी धोऊँगी। सुबह सुबह इतना काम होता है ना कि पूछिए मत। कौन सा काम जल्दी करें कौन सा बाद में करें, समझ में ही नहीं आता है। और वैसे भी अकेले मुझे काम करने में ना बहुत ज़्यादा मैं थक भी जाती हूँ और मुझे टाइम भी लगता है करने में। तो बच्चे भी अभी छोटे छोटे और बड़े भी हो जाएंगे तो कौन सा वो लोग करेंगे। अपने पढ़ाई लिखाई से उनको फुर्सत ही नहीं, मेरा काम क्या करेंगे। और हम लोग भी तो नहीं किए हैं, तो उनसे क्या उम्मीद करें, है कि नहीं। तो इधर मैं टोपी ओपी आज ना सब सब धो दी हूँ और ड्रायर कर दी हूँ। तो इसको सुखा के आज मैं रखूँगी दीवान में, क्योंकि बहुत सारा सबका टोपी, 2-2 3-3 टोपी तो सभी के पास कम से कम रहता है। तो सभी निकाल रखी हूँ। तो अभी आज क्या करूँगी, सब सुखा के दीवान में रखूँगी। और वैसे भी अब टोपी कोई लगा नहीं रहा है, बाबू बस लगाता है और इसके पापा लगाते हैं, हस्बैंड।
तो उन लोगों के लिए एक एक दो दो छोड़ के बाकी सब रख दूंगी। और वैसे भी एक एक छोड़ दी हूँ नीचे, हस्बैंड का 2 छोड़ी हूँ नीचे अभी, मतलब घर में है, और बाबू का भी 1-2 है। इतना सारा रख दूंगी, बाकी रहेगा अपना पहनेंगे लोग। ठंडी वैसे हल्की हल्की वाली तो भी है ही। और ये देखिए हस्बैंड लेके आए हैं बेर, कितना खूबसूरत लग रहा है देख के ना। बेर तो मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो इधर मैं नहा वाली हूँ, फिर अब मिल रही हूँ मैं आप लोगों से दोपहर में। तो दोपहर का टाइम हो गया है और बाबू भी स्कूल से आ गया है। और आते ही देखिए कितना कचरा फैला दिया। खूब कागज़ वगज फाड़ के ना, पेपर खेलता रहता है, कुछ कुछ बनाता रहता है। तो मैंने बोला कि बाबू अब झाड़ू लगा देने दो, चलो दूसरे वाले कमरे में चलते हैं, अब इधर से दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। तो बोला कि ठीक है मम्मा, अब चलो दूसरे वाले टीवी वाले कमरे में बैठते हैं, दीदी उधर पढ़ रही है, हम लोग भी उधर ही बैठेंगे। तो हम कहे हाँ। तो इधर झाड़ू लगा रही हूँ, देखिए कुछ कुछ अपना दिखा रहा है आप लोगों को। तो ऐसे कुछ कुछ शरारत करता रहता है। और मैं कुछ बोलती भी नहीं हूँ कि बच्चा है तो खेलेगा ही, थोड़ा बहुत नुकसान तो करेगा ही, और कूड़ा कचरा भी फैलाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोक टोक भी नहीं ठीक है। इतने छोटे बच्चों को क्या दिन भर मना करती रहूँ। मैं कभी नहीं मना करती हूँ, जितना मर्जी उतना खेलता है, जो मर्जी फैलाए, फिर उसके बाद मैं समेट देती हूँ। तो इधर बाबू बैठ के पढ़ रहा था इस कमरे में। पढ़ क्या रहा था, कुछ कुछ अपना ड्राइंग वगैरह ये सब खींचता खाचता है, पढ़ता वो कम है। तो और मैं ना आज रखी थी, नारियल का तेल ख़त्म हो गया था, तो मैं आज नया वाला निकाली हूँ बॉटल। तो उसको धूप में रखी थी कि पिघल जाएगा, तो एक बॉटल में भर के रख दूँगी, क्योंकि वो 1 लीटर का है ना, तो गिरेगा तो पूरा ही गिर जाएगा। बच्चे हैं छोटे छोटे, अगर खोल दिए गलती से तो पूरा नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं छोटे से बॉटल में निकाल के रख लेती हूँ यूज करने भर, फिर उसके बाद बाकी का हटा देती हूँ, ऐसे ही करती हूँ। तो इधर देखिए जितने भी कपड़े सूख गए हैं, सारा मैं उठा के ले आई छत पर से। और बाकी कल शाम को ना, मैं कल हाँ दोपहर में जो मैंने कपड़े धोए थे ना सारे, तो ड्रायर नहीं की थी, इसलिए सूखा ही नहीं। दोपहर हो गया मुझे धोने में कपड़ा, तो सूखा ही नहीं। तो आज मैं बालकनी में ही फैला दी, तो इसकी वजह से आपको ज़्यादा कपड़े दिख रहे होंगे। इतना ज़्यादा कपड़ा है आज तह लगाने के लिए कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसको तह लगाने में। 10-12 मिनट लग गए कपड़े ही तह लगाने में। तो अभी मैं इसको तह लगा के यहीं पे छोड़ दूँगी। और बाबू से मैं मंगवाई हूँ ऑरेंज, कि बाबू चलो ऑरेंज खाते हैं। और परी गई है साइकिल चलाने के लिए, पार्क में पढ़ रही थी, फिर उसके बाद चली गई साइकिल चलाने पार्क में। उसके सब फ्रेंड लोग आई थी बुलाने, तो गई है खेलने के लिए थोड़ी देर, फिर बाद में आएंगे। और बाबू खेल रहा है और हम दोनों लोग खाएंगे ऑरेंज।
लगे हाथ ना सभी टोपियों को मैं दीवान में रख दूंगी, क्योंकि सूख गया है ना, तो ये यहीं का यहीं रख देती हूँ। बाकी जो उस कमरे में जाने वाला है सब इधर ही रहेगा। और ये देखिए बाबू का क्या ग्लोब से क्या खेल रहा है। और अभी मैं मिल रही हूँ फ्रेंड आप लोगों को शाम को। ठंडी इतनी बढ़ गई कि पूछिए मत, अचानक से मौसम चेंज हो गया है ना, ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है। स्वेटर वगैरह फिर से पहनना शुरू कर दिए हैं हम लोग, नहीं तो शाम को मैं नहीं पहन रही थी, फिर कई दिनों से 2-3 दिन से ठंडी बढ़ गई है, तो इसकी वजह से मैं स्वेटर पहनती हूँ और शाल भी ओढ़ने लगी हूँ, मोजा भी पहनती हूँ मुझे वैसे भी थोड़ा ज़्यादा ही ठंडी लगती है। स्वे हवा चल रही है ना, इसके वजह से ठंडी बढ़ गई है। खूब हवा चलती है दिन भर। और मैं जो चावल का पापड़ बनाई हूँ ना, तो बच्चे लोग बोल रहे थे कि मम्मा तल के दिखाओ कैसा बना है, तो वही मैं चावल वाला पापड़ बना रही हूँ। आलू का तो आज सूखने के लिए ही डाली हूँ, अभी 2 दिन के बाद उसको तलूँगी। तो वो तेल गर्म ही नहीं हुआ था ना, इसकी वजह से थोड़ा सा लाल सा दिख रहा है। अभी तेल गर्म हो जाएगा तो अच्छा निकलेगा। और एक साइड में मैंने रखा है आलू उबलने के लिए। कल बच्चे लोगों को टिफ़िन में आलू का पराठा बना के दूंगी, तो इसीलिए आलू उबाल के रख दे रही हूँ। और चिप्स तल रही हूँ। एक साइड में मैं चाय भी रखी हूँ बनने के लिए, क्योंकि चिप्स सिर्फ सूखा सूखा लगता है खाने में। चाय के साथ चिप्स खाओ ना तो ज़्यादा मज़ा आता है खाने में, है कि नहीं। तो वही मैं चाय भी बना रही हूँ, बच्चे लोगों को भी दूंगी और अपने भी पीऊँगी। फिर उसके बाद हस्बैंड आएंगे तो पूछूंगी खाना क्या बनाना है। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग बस यहीं तक। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना कि ब्लॉग कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, गुड नाइट।